बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा लेक्चर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू की कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले टिश्यू के लिए सेल का होना ज़रूरी है कि उसका बेसिक यूनिट क्या होगा, वो सेल ही होगा। सेलुलरिटी का मतलब है कि उसका बेसिक यूनिट क्या हो, वो सेल हो। दूसरी जो उसकी कैरेक्टर है वो स्पेशलाइजेशन है। जब भी एक सेल हो तो वो सेल वक्त गुजरने के साथ स्पेशलाइज्ड होता है, जिसको हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, लिट से ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। वक्त गुजरने के साथ साथ उससे लिट से दो सेल बन गए। तो वक्त के जब गुजरता है तो ये सेल मैच्योर होता है, ये स्पेशलाइज्ड होता है, ये डिफरेंशिएट कर जाता है और उसका एक खास फंक्शन हो जाता है जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। और तीसरी बात उसका ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जब भी सेल एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो एक खास कनेक्शन ये बनाएंगे और इस खास कनेक्शन को हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत सारे सेल्स हैं, ये सेल्स का एक जमघटा है इसको हम कहते हैं टिश्यू, क्योंकि डिफरेंट सेल्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो इसको हम कहते हैं टिश्यू। और चौथा जो है उसका फंक्शनलिटी, यानी इस सारे जमघटे का एक काम होगा। ये काम सिक्रीशन भी हो सकता है, ये काम डाइजेशन भी हो सकता है, ये काम प्रोटेक्शन भी हो सकता है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन भी हो सकते हैं। यानी जब भी सेल्स कंबाइन करेंगे तो उसका मकसद जो है एक खास फंक्शंस को परफॉर्म करना होगा। तो ये था आज का छोटा सा क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।